हेलो बच्चों, आज हम लोग बातचीत करेंगे बॉडी चार्जिंग मेथड पर। किस तरह से हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कैसे चार्ज करेंगे, किन मेथड से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। अब इस चार्जिंग मेथड को समझने के लिए हम सबसे पहले एटम्स को समझते हैं कि किसी भी एटम्स में कितना चार्ज होता है, कितना मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है। चाहे वो हाइड्रोजन का एटम्स हो, हीलियम का हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरान हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, या किसी भी मटेरियल का एटम्स हो। हमें एटॉमिक थ्योरी से ये मालूम होता है कि हर एक एटम्स में, वो किसी भी मटेरियल का एटम हो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिनमें से न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन में 0 चार्ज होता है, और प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है प्लस 1.6 10 - 19 कूलाम। और किसी भी एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं वो उसके सीरियल नंबर के इक्वल होते हैं, जिसे जेड से प्रेजेंट करते हैं। तो जेड प्रोटॉन का जो चार्ज होगा वो प्लस जेड ई हो जाएगा। और इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर किसी भी एटम में न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन ठीक उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1.6 10 - 19 कूलाम होता है। यानी प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पर +1.6 10 - 19 कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर माइनस नेगेटिव का -1.6 10 - 19 कूलाम चार्ज है। और हमें मालूम है कि किसी भी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इक्वल होते हैं, और वो सीरियल नंबर के इक्वल होते हैं, जेड के इक्वल होते हैं। तो एटम्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो जेड के इक्वल होंगे, यानी जेड इलेक्ट्रॉनों का जो चार्ज होगा वो -ZE होगा, और जेड प्रोटॉनों का जो चार्ज है न्यूक्लियस में वो +ZE है। और टोटल जो चार्ज होगा किसी भी एटम्स में 0 होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में +ZE चार्ज है और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की वजह से -ZE चार्ज है। तो टोटल चार्ज अगर हम एटम्स में देखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हर एक एटम्स ऐसा ही न्यूट्रल है, वो चाहे किसी भी मटेरियल का हो, चाहे वो लिथियम का हो, यूरेनियम हो, थोरियम हो, बेरिलियम हो, रेडियम हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कार्बन हो, कोई भी एटम्स हो, सभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि सभी एटम्स में पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट होता है वो नेगेटिव चार्ज के अमाउंट के इक्वल होता है। और इन्हीं एटम से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है। कोई रॉड है, कोई प्लेट है, कोई टेबल है, कोई चेयर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है, होलो स्पेयर है, कंडक्टर्स है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, सभी। अब किसी भी स्पेयर पर कितना चार्ज होगा? 0। क्यों? अरे भाई, वो स्पेयर एटम से मिलकर बना है और सभी एटम्स में 0 चार्ज है। 0 चार्ज इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो हम कैसे किसी भी बॉडी को चार्ज करेंगे? अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसका एक केवल सिंपल सा मेथड है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, from one plate to another plate, from one material to another plate, एक जगह से अगर हम दूसरी जगह में इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करें तो फिर इंडिविजुअल उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं रह जाएंगे। इंडिविजुअल दूसरे ऑब्जेक्ट में जिसमें हमने ट्रांसफर किए उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल नहीं रह जाएंगे, और हम देखेंगे उसमें अब नेट चार्ज 0 नहीं है, इसमें भी अब नेट चार्ज 0 नहीं है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने से, सपोज दैट ए और बी नाम की 2 बॉडीज हैं हमारे पास, और इनिशियली दोनों न्यूट्रल हैं और इनिशियली दोनों पर चार्ज 0 है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसमें भी इक्वल है। हमने फ्रिक्शन कराया। चार्जिंग के कई मेथड हैं, जैसे फ्रिक्शन मेथड से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, या इंडक्शन मेथड से भी हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करें
तो फिर इंडिविजुअल वो दोनों बॉडीज चार्ज हो जाएंगे। तो हम किसी भी मेथड से इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करें, अगर ट्रांसफर करें तो फिर वो बॉडी चार्ज हो जाएगी, और चार्ज होने से फिर उसके आसपास एक फील्ड डेवलप होगी जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, फोर्स होगा एक जिसे हम लोग कूलाम फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, और इसकी कई तरह तरह की एप्लीकेशन होती हैं। तो ये एक इजी सा मेथड है किसी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना है तो, कैसे? इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करके। आप कहें कि प्रोटॉन को क्यों नहीं ट्रांसफर करेंगे? अरे भाई, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिन्हें हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि आसानी से उसे हम निकाल नहीं पाएंगे। अगर प्रोटॉन को हम बाहर निकालेंगे तो एटॉम ही खत्म हो जाएगा, एटॉम ही नष्ट हो जाएगा, कोई दूसरा मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एटम्स ही नहीं रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हम इलेक्ट्रॉन को इजीली, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, और ऐसा करने से